सभी को नमस्ते। आइए, आज अपने आप को फिर वर्तमान में लेके आए। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, आध्यात्मिक सहायक, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, दिव्य सहायता और अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मैं कौन हूं? मैं शरीर नहीं हूं। मैं भावना भी नहीं हूं। मैं विचार भी नहीं हूं। मैं मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं, अलग अलग परिस्थितियों में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक वस्त्र के समान है, एक दिन के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे जगत माता, कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। कृपया मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे जगत पिता, कृपया मेरे सारे नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को बैलेंस करें। कृपया मेरी सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी और मेरी पिंगला नाड़ी को भी बैलेंस करें। हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, आपने मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे सोचने समझने की शक्ति को, मेरे सारे मेरिडियंस को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। आपका हृदय से धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र
और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को सुनहरे प्रकाश से भर दें, पिंक प्रकाश से भर दें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मेरे गुरु जी मास्टर चुआ कॉक्सोई कहते हैं, फॉरगिवनेस के माध्यम से हम एक प्रकार से अपने शरीर की हीलिंग करते हैं, अपने आत्मा की हीलिंग करते हैं, अपने कर्मों की हीलिंग करते हैं। श्री कृष्ण ने भी कहा है, लॉर्ड जीसस ने भी कहा है कि लॉ ऑफ फॉरगिवनेस सबसे बड़ा है, यह लॉ ऑफ कर्मा से भी बड़ा है। हम इसी लॉ का यूज कर रहे हैं अपनी आत्मा को, अपने शरीर को, अपनी लाइफ को हील करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। यह निरंतर करने वाली एक प्रक्रिया है। आइए आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। हम सबके लिए एक जाना पहचाना शब्द है क्रोध, गुस्सा। यह भी एक बुरी ऊर्जा है जो हमारे सिस्टम में है, भरी हुई है। क्रोध एक बहुत ही मजबूत भावनात्मक अवस्था है, इमोशनल स्टेट है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति असंतोष होता है, उसके कारण हम इसका विरोध करते हैं और विरोध करते हुए अपने आपे में नहीं रह पाते। कुछ लोग क्रोध को, गुस्से को एक स्वाभाविक मानव भावना मानते हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि यह जो मानव जीवन है उसके लिए बहुत ही घातक है। क्रोध की भावना हल्के असंतोष से शुरू होती है और तीव्रता के एक्सट्रीम तक जा सकती है। सामान्यतः क्रोध के लिए एक सामान्य व्यक्ति दूसरों को जिम्मेदार ठहराता है। किसी व्यक्ति विशेष या किसी परिस्थिति या किसी परिवारजन के लोग या किसी मित्र या किसी समाज, इन सब को हम जिम्मेदार ठहरा देते हैं अपने गुस्से के लिए। यह सबसे आसान तरीका होता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करना और उस गलती का हार किसी और को दे देना। वास्तव में क्रोध मानव के भीतर ही अलग अलग परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होता है, जैसे असंतुष्टता, अन्याय, डर या भय, चोट, तनाव, स्ट्रेस, निराशा, आत्मसम्मान की कमी, आत्मविश्वास की कमी, अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, हार्मोनल परिवर्तन होना, नींद की कमी होना, यह सारे सामान्यतः कारण होते हैं जो क्रोध को मानव के भीतर पनपने का मौका देते हैं। इस क्रोध से होता क्या है, सामने वाले जिस पे आपने क्रोध किया है उसके साथ क्या होने वाला है वो तो मालूम नहीं, पर आपके साथ क्या होता है उस पे हमको सोचना है। हमारे विभिन्न शरीर होते हैं। एक होता है हमारा भौतिक शरीर, इसमें जब गुस्सा करते हैं तो कभी नोट करें कि क्या होता है, हृदय गति, रक्तचाप बढ़ जाते हैं। तो इससे हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है।
भावनात्मक शरीर पे इसका क्या फर्क पड़ता है? स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन, यह सब हमारे भावनात्मक शरीर को नष्ट करने का काम करते हैं। हमारे मानसिक शरीर पे क्या फर्क पड़ता है? हमारे सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है, निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, और कुछ वर्स्ट परिस्थिति में पर्सन आत्महत्या की तरफ चला जाता है, या तो उसका प्रयास करता है या वह अपने इस जीवन को खत्म कर लेता है। सामाजिक स्तर पर क्या होगा? सामाजिक स्तर पर हमको संघर्ष करना पड़ेगा, संबंधों में तनाव होगा। ये सारी चीजें सिर्फ एक शब्द क्रोध के कारण हम पालते हैं, उसको बड़ा करते हैं, अपने साथ लेके घूमते हैं, क्योंकि विचार कभी खत्म नहीं होता। हम सबको पता है, एक मनुष्य सामान्यतः 60,000 के आसपास विचार प्रत्येक दिन में उत्पन्न करता है। वह विचार जाते कहाँ हैं? वह विचार उसी के औरा में, उसी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने कहा है, महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध एक आग है जो हमें जला सकती है। हिप्पोटेकस कहते हैं, क्रोध एक बीमारी है जो हमें मार सकती है। महात्मा गांधी कहते हैं, क्रोध एक शक्ति है जो हमें बदल सकती है। क्रोध हमारे सिस्टम को पूरी तरीके से खराब करता है, हमारे अंदर के माहौल को, हमारे आसपास के माहौल को, हमारे बाहर के माहौल को, सबको खराब करने का काम करता है। इसको हमें अपने सिस्टम से खत्म करना चाहिए। खत्म करने के लिए चलिए आज हम एक कदम बढ़ाते हैं, फॉरगिवनेस के माध्यम से इस भाव को खत्म करने की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हैं। पर एक बात पक्की है कि सिर्फ एक बार फॉरगिवनेस कर देने से यह भावना हमारे सिस्टम से खत्म नहीं होगी। इसको निरंतर करते रहने की आवश्यकता होगी। आप अपने समय के हिसाब से जितनी बार चाहें उतनी बार इसको कर सकते हैं। वीडियो आपके पास अवेलेबल होगा, इससे कर सकते हैं। आप अपने शब्दों को कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं और उस तरीके से कर सकते हैं जैसा आपके लिए कन्वीनियंट हो वैसा करें। पर एक बार में यह जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है गुस्सा, वह खत्म नहीं होगा सिर्फ एक बार फॉरगिवनेस कर देने से। आइए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अपने हाथों को नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखते हैं। हे प्रभु, हे दया के सागर, हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत माता, मैं आपको प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। इट्स ओके। मैं एक आत्मा हूं, यह स्वीकार करता हूं, और साथ में यह भी स्वीकार करता हूं कि किसी भी परिस्थिति में जो भी क्रोध की भावना मेरे अंदर आती है वह सिर्फ और सिर्फ मेरी ही विभिन्न कमियों के कारण आती है। इसमें दूसरे का कोई योगदान नहीं है। आज तक मैं यह समझ रहा था कि यह दूसरों के कारण होता है। यह मेरा भ्रम था, यह एक मिथ्य था। इसे मैं समझ गया हूं। यह इस जन्म से संबंधित हो सकता है, पिछले किसी भी जन्मों से संबंधित हो सकता है,
कोई भी भावना मेरे अंदर हो सकती है जो मैं जन्म जन्मांतर से लेके आया हूं, और वह किसी विशेष स्थिति या समय के हिसाब से ट्रिगर हो जाती है। मैं अपने आप को इन सारी गलतियों के लिए सबसे पहले गलतियों को स्वीकार करता हूं, अपने आप से माफी मांगता हूं और अपने आप को माफ करता हूं, और साथ में यह वादा करता हूं कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस गलती को वापस न दोहराऊं। मुझे यह शब्द हमेशा याद आ जाएं कि क्रोध मेरी ही कमी के कारण है, किसी और के कारण नहीं है। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मुझे माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे माफ करें। हे दया के सागर, कृपया मुझे माफ करें। हे कर्मों के देवता, कृपया मुझे माफ करें। इन सारी बातों को समझने की शक्ति दें और मुझे माफ करें। मैं अभी तक अज्ञान था, मुझे अब पता चला है कि यह सब मेरे ही अंदर के विकारों के कारण है, कमियों के कारण है। मैं उन सारी कमियों को खत्म करना चाहता हूं। मैं उन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, हे दया के सागर, हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया मेरी मदद करें। मुझे आशीर्वाद दें, प्यार का, समझदारी का और इन सारी बातों को समझने का आशीर्वाद दें, ताकि मैं अपने जीवन में इन विकारों के ऊपर निकल सकूं। निकल गया हूं। आपका धन्यवाद। अब हम उन सारी आत्माओं को जिन्होंने मेरे या मेरे परिवार पर गुस्सा किया हो इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, मेरे इस जन्म के परिवार पर या मेरे पिछले किसी भी जन्म के परिवार पर, और उस कारण से मेरे परिवार के लोगों को बुरा लगा हो, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो, ऐसे सारे लोगों को, मेरे परिवार के सारे सदस्यों को अपने सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करेंगे। अपने अपने परिवारों को लाइट रूपी बिंदु के रूप में अपने सामने इमेजिन करें, कल्पना करें। अपने हाथ आशीर्वाद मुद्रा में लेके आए उनकी तरफ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे माध्यम बनाएं। मैं उनकी तरफ गोल्डन और पिंक एनर्जी भेज रहा हूं। वह सारी आत्माएं गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गई हैं। इमेजिन करें। ऐसे सारे लोग जिन पर मैंने या मेरे परिवार के लोगों ने गुस्सा किया है, जिनसे उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, उन सबको भी अपने सामने लाइट रूपी बिंदु के रूप में इमेजिन करेंगे और उनको भी गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देंगे। अपने सारे परिवार को, इस जन्म के या पिछले किसी भी जन्म के, उन सबको भी इमेजिन करेंगे और उन सबको भी गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर देंगे। सब गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर गए। हे प्यारी आत्माओं, नमस्ते। अपने हृदय के पास नमस्ते मुद्रा में हाथों को लेके आएंगे। हे प्यारी आत्माओं, नमस्ते। मैं आप सब में भगवान का रूप देखता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैं आप सबकी अंदरूनी दिव्यता को प्रणाम करता हूं। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। आपने जाने या अनजाने में इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में मेरे या मेरे परिवार पर गुस्सा किया हो,
कोई अपशब्द बोला हो, कोई गलत व्यवहार किया हो, जिससे मेरे या मेरे परिवार के लोगों का हृदय दुखा हो, बुरा लगा हो, हमारे मध्य के संबंधों में कोई बदलाव आया हो, उन सब बातों के लिए हे प्यारी आत्माओं, मैं अपनी तरफ से और अपने परिवार की तरफ से आपको माफ करता हूं। आपको एवं आपके परिवार के गुस्से की वजह से हमको जो भी नुकसान हुआ था या नुकसान हुआ है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से, भावनात्मक रूप से, उन सब के लिए मैं अपने दिल से आपको माफ करता हूं। हे प्यारी आत्माओं, मेरे या मेरे परिवार की ऐसी किसी भी गलती से जिनसे आपका दिल दुखा हो, आपके परिवार का दिल दुखा हो, आपको कोई नुकसान पहुंचा हो, आपके हृदय को कोई कुठाराघात लगा हो, मेरे या मेरे परिवार के गुस्से की वजह से आपको कोई शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भावनात्मक रूप से कोई ठेस पहुंची हो, नुकसान हुआ हो, उन सब के लिए मैं अपने हृदय से आप सबसे, अपने और अपने परिवार की ओर से क्षमा मांगता हूं। इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में, हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे जगत माता, कृपया हम सबको माफ करें। हे सारी उच्च आत्माओं, कृपया हमें माफ करें। कृपया हम सबको माफ करें। हे दूत, जो फॉरगिवनेस के दूत हैं, कृपया हमें माफ करें। जितनी भी शक्तियां हैं जो एंगर को बढ़ावा देती हैं, उन सारी शक्तियों को हम प्यार भरी ऊर्जा से भर रहे हैं, गोल्डन और पिंक एनर्जी से भर रहे हैं। वह सारे दूत जो गुस्से को लेकर घूमते हैं, हम प्यार भरी ऊर्जा से उनको भर रहे हैं। वो शांत हो जाएं, प्यार भरी ऊर्जा में बदल जाएं। हे परमपिता परमेश्वर, इन सबको प्यार भरी ऊर्जा में बदलने के लिए आपका धन्यवाद। हम सबको माफ करने के लिए आपका धन्यवाद। हम सबको आशीष देने के लिए आपका धन्यवाद। हम सबको सही रास्ता दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूँ, हम सबको माफ करें, हम सबको क्षमा करें। हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें, हम सबको क्षमा करें। हे कर्मों के देव, हम सबको माफ करें और क्षमा करें। अपने सामने उन सारी आत्माओं को जिनको हमने लाइट रूपी बिंदु में इमेजिन किया हुआ है, आशीर्वाद मुद्रा में अपने हाथों को लेके आएंगे। अब हम कंपैशन एंड मर्सी के मंत्रा का उच्चारण करेंगे। ओम मनी पद्मे ओम। ओम मनी पद्मे ओम। मनी पद्मे ओम। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान,
दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद दें। कृपया मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद दें। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं आत्मविश्वास से भर जाऊं, आत्मसम्मान से भर जाऊं, आत्मनिर्भर हो जाऊं, अपने आप को आत्म जागरूक कर सकूं, मेरे क्रोध के कारणों को स्वयं ही समझ सकूं और उसका निराकरण कर सकूं, स्वस्थ संवाद कर सकूं। इन सारे आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। क्लोजिंग प्रेयर। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके द्वारा दिए गए आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके द्वारा दी गई समझ, ज्ञान को, इस ज्ञान को समझने की शक्ति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाने के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद। आप सभी का धन्यवाद। माफी चाहूंगा, थोड़ा सा समय ज्यादा लग गया। कल फिर मुलाकात करते हैं। थैंक यू।